हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पेपेवरेसी फैमिली। पेपेवर सोमनीफेरम मीन्स ओपियम या अफीम पेपेवरेसी फैमिली का सबसे ज़्यादा नोन प्लांट है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपावरेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलिडन। यहाँ पर द्विबीजपत्री जो भी पौधे हैं उन्हें हम डाइकोटिलिडन क्लास के अंदर रखते हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली मीन्स पेपावरेसी फैमिली के फ्लावर में पेटल्स फ्री हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी के जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। ऑर्डर पैराइटेल्स। यहाँ पर भित्तीय बीजांडन्यास या पैराइटल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। फैमिली पेपावरेसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ पेपावरेसी। पेपावरेसी फैमिली के जो भी मुख्य वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ पेपावरेसी, एफिनिटीज एंड इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर्स ऑफ पेपावरेसी। जो भी पेपावरेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें लीव्स ऑल्टरनेट, सिंपल, लोब्ड और ख़ास तौर से जो मुख्य विशेषता है लीव्स की वो है लेटेक्स प्रेजेंट। यहाँ पर जो लेटेक्स है वो पेपावरेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर लीव्स में लेटेक्स प्रेजेंट होता है। फ्लावर सोलिटरी। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं पेपावरेसी की उनके अंदर सोलिटरी एकल फ्लावर पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्यात समेत होंगे फ्लावर्स। हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी सुपीरियर है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे होते हैं और ओवरी सबसे ऊपर स्थित होती है। सेपल्स 2 और 3। यहाँ पर जो कैलिक्स है उसके अंदर सेपल्स या तो 2-2 के चक्र में होंगे या फिर 3-3 के। कैड्यूकस। ज़्यादातर जो सेपल्स हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में ही झड़ जाते हैं। पेटल्स भी इसी तरीके से 2 या 3 के चक्र में होते हैं। स्टेमन्स न्यूमरस। बहुत सारे स्टेमन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं। समटाइम्स रिड्यूस टू 4 और 2 और कभी कभी ये जो स्टेमन्स हैं वो सिर्फ 4 या 2 भी पाए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पेपावरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके अंदर स्टेमन्स बहुत सारे या इनडेफिनेट होते हैं। एंथर्स एक्स्ट्रोस और कार्पल्स 2 और मैनी। यहाँ पर गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ ये सिनकार्पस कंडीशन होती है, मीन्स दोनों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और पैराइटल प्लेसेंटेशन जो कि इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि भित्तीय बीजांडन्यास इसके ओव्यूल्स में पाया जाता है। फ्रूट कैप्सूल के रूप में मिलता है। तो ये हुए हमारे पेपावरेसी फैमिली के कुछ मुख्य कैरेक्टर्स। अब हम एक एक कर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैबिट। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स। ज़्यादातर जो पेपावरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं। कभी कभी लेकिन इनके अंदर श्रब्स या ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोकोनिया इसका एक प्लांट है जो ट्री के रूप में भी दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। बोकेनिया फ्रूटिसेंस में जो हमारा प्लांट है वो ट्री के रूप में है, जबकि ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं पेपावरेसी की वो छोटे हर्ब या शाख ही होते हैं। और इसके अंदर आप पेपावर सोमनीफेरम और डाइसेंट्रा के प्लांट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेपावरेसी फैमिली में ज़्यादातर प्लांट्स एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स हैं। रूट्स सिंपल टैप रूट पाई जाती है जो कि ब्रांच्ड होती हैं। इसी तरीके से जो स्टेम है वो इरेक्ट, हर्बेशियस,
ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल। यहाँ पर अगर ज़्यादातर पौधे शाक हैं, तो एक वर्षीय शाकीय पौधे हैं या हर्ब्स हैं, तो स्टेम भी बिल्कुल इरेक्ट या शाकीय होता है, ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल है। लेकिन चूंकि बकोनिया एक ट्री है, इसीलिए इसका स्टेम वुडी होता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो ये रेडिकल, सिंपल, ऑल्टरनेट, एक्सट्यूपुलेट मीन्स स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और डिसेक्टेड, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो डिसेक्टेड हैं मीन्स कटी फटी होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पेपावरेसी फैमिली की पत्तियाँ सिंपल भी हो सकती हैं और डिसेक्टेड भी होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, ज़्यादातर वो सोलिटरी टर्मिनल होता है, मीन्स एकल पुष्प लगे रहते हैं और टॉप पे लगे रहते हैं प्लांट के। जैसा कि हम इस डायग्राम में पेपेवर सोमनीफेरम को देख सकते हैं कि प्लांट के सबसे जो स्टेम के टिप है, वहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर एक सोलिटरी फ्लावर लगा हुआ है। और कभी कभी एक्सिलरी रेसीम फ्लावर या पेनिकल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम डायसेंट्रा के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पेपावरेसी फैमिली में ज़्यादातर सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्लावर ई ब्रैक्टिएट, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं। पेडिसिलेट, फ्लावर में डंडी या पेडिसिल मौजूद होती है। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़्यादातर फ्लावर्स इसके त्रिज्यात समित होते हैं। कंप्लीट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। डाई और ट्राइमेरस, ज़्यादातर जो पौधे हैं वो या तो इनके अंदर सेपल्स और जो पेटल्स हैं या तो वो दो दो के चक्र में होते हैं या फिर तीन तीन के चक्र में। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो पेटल्स और सेपल्स हैं 2+2 की फॉर्म में है, जबकि आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर 3+3 की जो नंबर है वो सेपल्स और पेटल्स का पाया जाता है। तो फ्लावर्स या तो डायमेरस होंगे या फिर ट्राइमेरस। हाइपोगाइनस, रेयरली पेरीगाइनस, ज़्यादातर जो फ्लावर हैं वो हाइपोगाइनस है, मीन्स ओवरी सुपीरियर है, लेकिन कभी कभी पेरीगाइनस फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो ओवरी है और बाकी की जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो पैरेलल या समांतर बराबर लेवल पर लगे हुए होते हैं। कैलिक्स, सेपल्स 2 और 3, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही बात की कि इसके अंदर जो फ्लावर होगा वो डायमेरस या ट्राइमेरस होता है। तो जहाँ पर डायमेरस फ्लावर है वहाँ पर सेपल्स 2 होंगे और ट्राइमेरस में 3। इसी तरीके से पॉलीसिपेलस, इसके अंदर कैलिक्स होता है, मीन्स सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। कैड्यूकस, सेपल्स बड के बाद ही जैसे ही फ्लावर खिलता है सेपल्स तुरंत ही झड़ जाते हैं। एंड इंफीरियर और सबसे नीचे की ओर सेपल्स लगे हुए होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और जो सेपल्स का एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। तो इस तरीके से हमारे पेपावरेसी फैमिली में सेपल्स 2 या 3 होंगे, अलग अलग होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। कोरोला, कोरोला भी दो दो के 2 चक्रों में पेटल्स मौजूद होते हैं या फिर 3-3 के चक्रों में भी पेटल्स मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि हमने फ्लावर में देखा था कि पेपेवर सोमनीफेरम में 2-2 के चक्र में पेटल्स मौजूद थे और आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर 3-3 के चक्र में हमारे पेटल्स मौजूद हैं। रोल्ड और क्रम्बल्ड इन बड, और ये मुड़े हुए से होते हैं बड कंडीशन में। पॉलीपिटेलस मीन्स पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि ये एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फैमिली है, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है हमारे पेपावरेसी फैमिली के कोरोला में। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों ही इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। यहाँ पर स्टेमन्स 4 या फिर इनडेफिनेट होते हैं। ज़्यादातर जो भी स्पीशीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं इस फैमिली में, उसमें
इनडेफिनेट स्टेमन्स होते हैं, मीन्स स्टेमन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ये 4 या 2 भी हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है फिलामेंट सिलेंडर, एंथर, डायथिकस एंड एक्सट्रोस। सिंपल जिस तरीके का स्टेमन्स होता है वही है फिलामेंट सिलेंडर है, और जो एंथर्स हैं वो डायथिकस और एक्सट्रोस हैं, मीन्स बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, पेटल से ऊपर की लेवल पे हमारे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल्स 2 और मोर। यहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी सुपीरियर, स्लाइटली पेरिगाइनस इन एस्कोल्जिया। यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादातर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, लेकिन कभी कभी पेरिगाइनस कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसके अंदर सारे फ्लोरल पार्ट्स एक ही लेवल पर होते हैं। यूनिलोक्यूलर, लोक्यूल एक ही होता है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास यहाँ पर गाइनोशियम में देखने को मिलता है। ओव्यूल्स न्यूमरस, बहुत सारे बीजांड मौजूद होते हैं। स्टिग्मा ससाइल, यहाँ पर जो स्टाइल है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए स्टिग्मा ससाइल है। साथ ही साथ जो स्टिग्मा है उसकी एक और खासियत है कि ये परसिस्टेंट, फॉर्मिंग ए क्राउन इन द फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर एक क्राउन की तरह मौजूद रहता है। स्टिग्मा परसिस्टेंट होता है हमारे पेपावरेसी फैमिली के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारे पेपावरेसी फैमिली में मिलते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स में ज़्यादातर कैप्सूल होते हैं। डेहिसेंस बाय वॉल्स और पोर्स, रेयरली नट। यहाँ पर आप फ्रूट को देख पा रहे हैं, बिल्कुल डायग्राम में क्लियर दिखाया गया है। ये जो ऊपर फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा। ये स्टिग्मा परसिस्टेंट रहता है इसके फ्रूट्स के अंदर, और साथ ही साथ इसका जो फ्रूट है वो वॉल्स या पोर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो एंटोमोफिलस पॉलिनेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, मीन्स जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है हमारे पेपावरेसी फैमिली के मेंबर्स में। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला में ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं। कैलिक्स या तो दो होंगे या फिर 3 होंगे। इसी तरीके से कोरोला हमारे 2-2 के चक्र में या फिर 3-3 के चक्र में मौजूद होता है, 2+2 और 3+3। इसी तरीके से जो एंड्रोशियम है वो यहाँ पर स्टेमन्स ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर इनडेफिनेट होते हैं। गाइनोशियम, यहाँ पर कार्पल्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये सिनकार्पस कंडीशन है, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो ओवरी है वो सुपीरियर हो। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा फ्लोरल फॉर्मूला पेपावरेसी फैमिली का। अब फ्लोरल डायग्राम की जहाँ तक बात है तो ये हम देख सकते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसके अंदर आर्जिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल डायग्राम हमने लिया है। ये इसके अंदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो 3 के रेशो में है, मीन्स ट्राइमेरस फ्लावर है। सेपल्स 3 है। यहाँ पर जो कोरोला है वो 3+3 की कंडीशन में है, मीन्स 3 सेपल्स बाहर के चक्र में और 3 सेपल्स अंदर के चक्र में हम देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं वो इनडेफिनेट हैं, बहुत सारे हैं। और अगर हम ओवरी की बात करें तो यहाँ पर ओवरी के अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास हम देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पेपावरेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। पेपावरेसी फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है तो ये जो पेपावरेसी फैमिली है इसके अंदर 28 जेनरा और 700 स्पीशीज पाई जाती हैं, आउट ऑफ विच 45 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। मीन्स
पूरी दुनिया में लगभग 700 स्पीशीज़ हैं इस फैमिली की, लेकिन इंडिया में सिर्फ 45 स्पीशीज़ ही पाई जाती हैं। द फैमिली इज कॉमनली नोन एज पॉपी फैमिली, और पेपावरेसी फैमिली को नॉर्मली पॉपी फैमिली के नाम से जाना जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। सम आर ऑल्सो फाउंड एज वीड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ज़्यादातर ये खरपतवार या वीड के रूप में इसके पौधे मौजूद होते हैं पेपावरेसी फैमिली के। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या आर्थिक महत्व की जहाँ तक बात है, तो बहुत ही कम आर्थिक महत्व हैं हमारे पेपावरेसी फैमिली के। सिर्फ ओपियम या पेपावर सोमनीफेरम को छोड़ दें तो बाकी बहुत कम आर्थिक महत्व हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फूड के बारे में। यहाँ पर सीड्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट एंड फूड ऑफ पीपल। यहाँ पर पेपावर सोमनीफेरम या ओपियम के जो सीड्स हैं उनको मसालों के रूप में या फूड के रूप में काम में लिया जाता है। मेडिसिनल, सबसे ज़्यादा जो पेपावरेसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व है वो ओपियम के अंदर पाए जाने वाले लेटेक्स की वजह से ही है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, यानी कि जो हमारे पेपावर सोमनीफेरम है, अफीम के पौधे हैं, उसके अंदर जो अनराइप फ्रूट हैं, मीन्स जो कच्चे फल हैं, उनसे जो लेटेक्स निकलता है उससे ओपियम प्राप्त होती है। इसकी सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व है या मेडिसिनल वैल्यू है। ओपियम इज सपोज्ड टू कंटेन सम 25 एल्केलॉइड्स, यानी कि अफीम के अंदर लगभग 25 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। द बेटर नोन आर मॉर्फिन, कोडीन एंड नार्कोटीन। ओपियम इज अ पावरफुल नार्कोटिक एंड यूज्ड फॉर एडिक्शन, और अफीम को ज़्यादातर एडिक्शन या नशे के रूप में काम में लिया जाता है, और इसकी बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। Medicinally, the alkaloids are quite valuable. Morphine is widely used to relieve pain as it acts on the sensory cell of the brain. हमारे जो ओपियम है उसके अंदर मॉर्फिन की मात्रा भी होती है, और मॉर्फिन का जो मुख्य काम है वो दर्द निवारक के रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की सेंसरी सेल्स पर काम करते हैं और दर्द में रिलीफ प्रदान करते हैं। एंड द पेशेंट इन लल्ड इनटू एन आर्टिफिशियल स्लीप, और पेशेंट को एक तरीके का नशा हो जाता है और वो आर्टिफिशियल स्लीप में चला जाता है या फिर सो जाते हैं। कोडीन इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एज अ माइल्ड सेडेटिव, और इसी तरीके से मॉर्फिन के साथ साथ जो कोडीन है उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि ये कफ सिरप के अंदर काम में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सेडेटिव टेंडेंसी होती है, मीन्स थोड़ा सा सेडेटिवनेस महसूस होती है, नींद जैसा फील होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ओपियम है जो पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है उसके अनराइप फ्रूट से हम निकालते हैं, उसके अंदर जो एल्कलॉइड्स हैं उनका सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व है और ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। तो इस तरीके से ये तो बात हुई हमारे पेपावरेसी फैमिली के अंदर मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस की। नाउ द रूट्स ऑफ Sanguinaria canadensis produce bloodroot and are used in rheumatism and dyspepsia। तो इस तरीके से अगर हम पेपावर सोमनीफेरम के अलावा देखें तो यहाँ पर सैंगुनेरिया के जो रूट्स हैं उनकी भी मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि इनको भी काम में लिया जाता है रूमेटिज्म और डिस्पेप्सिया के इलाज में। डिस्पेप्सिया मीन्स जो पेट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ठीक करने के काम में आते हैं, और रूमेटिज्म मीन्स जोड़ों का जो दर्द है मुख्य रूप से उनके इलाज में इसकी रूट्स का एक्सट्रैक्ट काम में आता है। द सीड्स ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना प्रोड्यूस एन ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर अडल्ट्रेटिंग मस्टर्ड ऑयल। जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है जिसे हम नॉर्मली सत्यानाशी के रूप में जानते हैं, जो एक कॉमन खरपतवार या वीड है,
उसके जो सीड्स हैं उससे ऑयल निकाला जाता है, और ये ऑयल मस्टर्ड ऑयल में मिलावट के रूप में काम में आता है। अडल्ट्रेशन मीन्स किसी भी चीज़ की क्वालिटी को अगर पुअर करना हो, उसमें कोई मिलावट कर दिए जाए। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना कंपैरेटिवली चीपर है, तो उसके ऑयल को मस्टर्ड ऑयल के अंदर मिलावट के काम में लिया जाता है। ऑर्नामेंटल, इसी तरीके से हमारे जो पेपावरेसी फैमिली हैं उसके कुछ प्लांट बहुत खूबसूरत हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है और जिन्हें गार्डन में खूबसूरती के लिए उगाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रोहियास, एस्कॉल्जिया, सैंग्विनेरिया। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत फ्लावर हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्लाइड में दिखा रखे हैं। तो कुछ जो फ्लावर्स हैं उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है जिसे खूबसूरती के लिए गार्डन्स में लगाते हैं। ये तो बात हुई हमारे पेपावरेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की। अब हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ पेपावरेसी। द फैमिली पेपावरेसी स्टैंड्स वेरी क्लोज टू रेननकुलेसी एंड निम्फिएसी। ये जो पेपावरेसी फैमिली है रेननकुलेसी और निम्फिएसी से काफ़ी अधिक समानता रखती है। द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स ऑफ प्लेटिस्टिमॉन एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन पेपावरेसी एंड निम्फिएसी। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो निम्फिएसी से काफ़ी हद तक मिलते हैं, तो ये इससे समानता दर्शाते हैं। इसी तरीके से AC जोशी ऑब्जर्व्ड गाइनोफोर फॉर्मेशन इन सम एबनॉर्मल फ्लावर्स ऑफ आर्जिमोन। आर्जिमोन के कुछ जो एबनॉर्मल फ्लावर्स हैं उसके अंदर कभी कभी गायनोफोर देखने को मिलता है। और प्रीवियस फैमिली जब हमने कैपेरिडेसी पढ़ी थी उसके अंदर गायनोफोर और एंड्रोफोर इस फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से गायनोफोर की प्रेजेंस के आधार पर हम पेपावरेसी की जो एफिनिटी है वो कैपेरिडेसी फैमिली के साथ मान सकते हैं। तो इस तरीके से गायनोफोर यहाँ पर कैपेरिडेसी से समानता दर्शाता है हमारे पेपावरेसी फैमिली की। The pod-shaped ovary with the parietal placentation are characters of Papaveracea shared with Brassicaceae and Caperidaceae। इसी तरीके से जो हमारी पेपावरेसी फैमिली है वो ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी से समानता रखती है पैराइटल प्लेसेंटेशन के आधार पर। तो कुछ इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे निम्फिएसी से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर इसे कैपेरिडेसी के क्लोज रखते हैं और कुछ इसके अंदर ब्रेसिकेसी से हमारी इस फैमिली की एफिनिटी को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो हमारी पेपावरेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ श्रब एंड ट्री, क्योंकि यहाँ पर बोकेनिया जो हमने बात की थी वो ट्री के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से श्रब्स भी मौजूद होती हैं जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। लीव्स सिंपल एंड ऑल्टरनेट, साथ ही साथ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रेजेंट हैं विद हाइपोगाइनस एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पेपावरेसी फैमिली में पाए जाते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला फ्री, स्टेमन्स न्यूमरस, फ्री एंड प्रोड्यूस अबंडेंट पॉलन। स्टेमन्स का बहुत ज़्यादा नंबर और उनका फ्री होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो कि इस फैमिली में मिलता है। इसी तरीके से कार्पल्स मैनी एंड लूजली यूनाइटेड, या फिर सिनकार्पस ओवरी भी मिलती है, लेकिन कभी कभी जैसा कि प्लेटिस्टिमॉन के अंदर है वो लूजली यूनाइटेड होती है जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ओव्यूल्स एनाट्रोपस एंड मैनी ऑन ईच प्लेसेंटम, एक प्लेसेंटा में बहुत सारे ओव्यूल लगे रहते हैं और एनाट्रोपस कंडीशन में होते हैं। ये सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हमारे पेपावरेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इस फैमिली के अंदर कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर भी हैं, उनके बारे में अब हम देख लेते हैं। प्लांट्स आर मेनली हर्ब्स। हर्ब्स एक एडवांस कैरेक्टर है जो हमारे पेपावरेसी के ज़्यादातर पौधों में मिलता है। लीव्स आर डीपली इंसाइज्ड, यानी आर्जिमोन के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं और ये एक एडवांस कैरेक्टर है। फ्लावर पेरीगाइनस,
ज़्यादातर तो हमारी पेपावरेसी फैमिली के अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर है, लेकिन कभी-कभी पेरिगाइनस फ्लावर भी देखने को मिलता है। कैलिक्स गैमोसिपेलस, इसी तरीके से कभी-कभी गैमोसिपेलस कंडीशन भी, और गाइनोशियम सिनकार्पस है, मिन्सकार्पस आपस में यूनाइट हैं। तो ये सारे एडवांस कैरेक्टर भी हमारे पेपावरेसी के कुछ स्पीशीज के अंदर मिलता है। कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली, कुछ कॉमन प्लांट्स जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, a prickly herb that grows wild on roadside with yellow flowers। ज़्यादातर ये रोड साइड पे या खाली प्लॉट्स वगैरह में मिल जाते हैं और इसे हम सत्यानाशी के रूप में जानते हैं। ये एक वीड है और इसके अंदर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और पत्तियां कांटेदार होती हैं। पेपेवर सोमनीफेरम, अ सोर्स ऑफ ओपियम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट जो हमारी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट जो हमारी पेपावरेसी फैमिली का है, दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम, जिससे कि ओपियम या अफीम प्राप्त होती है। बकोनिया, अ ट्री विद एपिडेलस फ्लावर्स एंड एरिलेट सीड, और इसके अंदर पेटल्स फ्री फ्लावर्स पाए जाते हैं और सीड्स के अंदर एरिल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो पेपावरेसी फैमिली के मेंबर हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पेपावरेसी फैमिली के बारे में, जिसके अंदर हमने इस फैमिली का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और एफिनिटीज़ के बारे में बात की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।